हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टाइम में वो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर वो प्रेशर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, मेजरली बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट। बट खाली वो एक रीजन नहीं है, यहाँ पे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर वो प्रेशर आज के टाइम में हर कोई फील कर रहा है। कौन कौन से वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो करंट सिचुएशन है, अगर ये इंक्रीज होती है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी मार्केट में इंक्रीज होती है, वेल मार्केट्स में वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। एंड जस्ट इन केस दैट हैपेंस, यहाँ पे काफी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है। क्या चीजें चल रही हैं, क्या उसका रिपरकशन होगा इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एंड वी आर गोइंग टू टच बेस ऑन 4 मेजर पॉइंट्स जिसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। वो 4 पॉइंट जो आज के टाइम में क्या होगा फ्यूचर में अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, वो डिसाइड यहाँ पे करने के बिल्कुल सक्षम है। एक एक करके इनके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी कंट्री को लेके जिसकी तरफ कोई यहाँ पे फोकस नहीं करता, बट वो कंट्री यहाँ पे पूरे ग्लोब को लोन दिया करती थी एंड बहुत कम इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे लोन दिया जाता था। एक सिचुएशन यहाँ पे आप लोग इमेजिन करें, अगर आपको कोई बैंक यहाँ पे लोन देता है 0% इंटरेस्ट में, क्या आप उस बैंक से लोन लेना चाहेंगे? वेल, द आंसर शुड बी डेफिनेटली यस। हम लोग वहां से लोन लेंगे एंड उसको इन्वेस्ट करेंगे इन सम ऑफ द हाई यील्ड एसेट्स, जहां पे हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे एंड बाद में लोन यहाँ पे रीपे कर देंगे। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे जापान करा करता था। जापान की यहाँ पे करेंसी है येन, एंड येन कैरी ट्रेड के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। हम लोगों ने एंड काफी लोगों ने इसके बारे में काफी बार बात करी है, कैसे जापान यहाँ पे पूरे ग्लोब को पैसे उधार दिया करता था। वो 0% ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे पैसे दिया करता था। काफी डिफरेंट कंट्रीज जो है वो जापान से लोन लिया करती थी एट ऑलमोस्ट 0% इंटरेस्ट, एंड उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करती थी इन हाई यील्ड एसेट्स, चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे रियल स्टेट हो, वहां पे वो इन्वेस्ट करती थी। एज सुन एज दे यूज टू मेक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अपने पास रख के जितना लोन लिया है वो रीपे कर दिया जाता था यहाँ पे जापान को। सारी कंट्रीज यहाँ पे खुश थी बिकॉज एक ऐसी जगह जहां से उनको ऑलमोस्ट फ्री में पैसे मिलते थे टू इन्वेस्ट इन दी हाई यील्ड एसेट्स, वो यहाँ पे जापान प्रोवाइड कर रहा था। बट ऑफ लेटली यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने स्टार्ट करे, करंटली सिटिंग एट 0.75%। लोगों के ऊपर वो प्रेशर आने लगा बिकॉज अब जो लोन लिया है उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज होने लगा। अब प्रेशर यहाँ पे आने लगा लोगों के ऊपर बिकॉज अब लोगों को यहाँ पे श्योरिटी चाहिए कि जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे वो पैसा इंक्रीज हो। रिस्क ऑन एसेट से लोगों ने पैसे निकालने वापस करें एंड वो यहाँ पे रीपे करने लगे जापान को। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे येन की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होने लगी एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर्स, एंड वो प्रेशर अगेन यहाँ पे बिल्डअप होने लगा। अब जितना भी लोन लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा था, एंड जो यहाँ पे येन मजबूत हो रहा है उतना पैसा भी यहाँ पे लोगों ने वापस करना है। द करंट सिचुएशन इज सो कि यहाँ पे जो येन का इंटरेस्ट रेट है दैट इज 0.75%, एंड हाल फिलहाल में यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की एक मीटिंग भी है। जो मीटिंग है वो होने वाली है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बट उससे पहले जापान का यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में जरूर आया है। जनवरी के नंबर्स की बात करें, इट इज समवेयर क्लोज टू 1.5%, जो कि जापान का कोर इन्फ्लेशन जो है वो 2 साल में सबसे कम है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट इस चीज ने यहाँ पे और कॉम्प्लिकेट करा है जो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होने वाली है इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। अब बैंक ऑफ जापान क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लो करेगा बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ गया है जापान में, या जापान के ऊपर भी वो प्रेशर होगा बिकॉज जो करंट सिचुएशन चल रही है इन द मिडिल ईस्ट, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो दोबारा से राइज हो सकता है। द करंट सिचुएशन इज सच कि जहाँ पे बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट लो कर भी दे, बट अगेन वो सिचुएशन को जरूर देखा गया जिसकी वजह से यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन राइज होता है दोबारा से, अगेन उसने वो ड्रास्टिक स्टेप यहाँ पे लेने पड़ेंगे, एंड वो ऐसी चीजें करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। What I believe is बैंक ऑफ जापान यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। He look into the situation further, and वही चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में भी लिखी हुई है। The comments came ahead of BOJ 2-day policy meeting ending Thursday, where rates are widely expected to remain unchanged at 0.75%. Which means जो प्रेशर यहाँ पे येन कैरी ट्रेड की वजह से हो रहा था या इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की वजह से हो रहा था इन जापान, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा ग्लोबली। यहाँ पे इन्फ्लेशन को वो देखना चाहते हैं इन दी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी, मेजरली बिकॉज जो सिचुएशन यहाँ पे मिडिल ईस्ट में चल रही है। अब बैंक ऑफ जापान से आई डू नॉट एक्सपेक्ट वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, विच मीन्स वो 0.75% जो ऑलरेडी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफी हाई है बैंक ऑफ जापान का, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, विच मीन्स वो ग्लोबल प्रेशर यहाँ पे रहेगा बिकॉज लोग एंड कंट्रीज यहाँ पे जापान से पैसे नहीं ले पाएंगे, उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे दी हाई रिस्क एसेट्स, एंड उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में वो प्रेशर जो है वो बना रहेगा एज इट इज। बट यहीं पे हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ हर कोई देखता है। काफी जगह यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो एक खाली नंबर नहीं है, वो यहाँ पे इफेक्ट करता है पूरी की पूरी इकॉनमी को।
चाहे यहाँ पे हम यूएस मार्केट्स की बात करें, वहाँ पे अगर हम एफओएमसी की भी बात करते हैं, वो भी अपने इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड करती है लुकिंग इनटू द इन्फ्लेशन। हम इंडियन मार्केट्स की भी बात करें, यहाँ पे भी फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो इन्फ्लेशन नंबर्स की तरफ जरूर देखते हैं। द करंट सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट वो यहाँ पे रेफर जरूर करता है कि इन्फ्लेशन मार्केट में इंक्रीज हो सकता है इन द कमिंग डेज और वीक्स और प्रॉब्ली मंथ्स, बिकॉज ये सिचुएशन पहले भी लोगों ने देखी। जहां पे ईरान जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके बैठा है या बहुत कम शिप्स वहां से पास करने दे रहा है, ऑयल की सप्लाई मार्केट में लिमिटेड है। बिलीव इट और नॉट, काफी ऐसी कंट्रीज है जहां पे ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। स्पेशली अगर हम यूरोप की बात करें, वहां पे एनर्जी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेंशन। रशिया वहां पे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अब यहां पे ईरान की तरफ से भी वहां पे ऑयल सप्लाई नहीं जा रही। ये सारी चीजें जो है वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगी, चीजों में इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में वो इंपैक्ट पड़ेगा। आज के टाइम में वो इंपैक्ट बहुत यहां पे क्लियरली नजर आता है। गो एंड बुक एनी फ्लाइट्स, वहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो एयरलाइन कंपनीज लेने लग गई हैं। इन्फ्लेशन यहां पे इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गेटिंग इंक्रीज, एंड वो सब लोग मान के चल रहे हैं। बट वो किन लेवल्स तक जाएगा एंड उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज क्या यहां पे पॉलिसी लॉन्च करेंगी, वो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है। बट उसी के साथ ग्लोबली अभी वो इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज लोग अभी भी यहां पे पैनिक सिचुएशन में है। मैं खाली एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूं। यूरोप की जहां पे हम लोग बात करते हैं, वहां पे भी ये प्रेशर जो है वो देखने को बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। यूएस में भी वो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड कहीं ना कहीं पूरा ग्लोब जो है वो इन्फ्लेशन रेट्स की तरफ देख रहा है। दैट मीन्स कि वो प्रेशर जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में दोबारा से देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग एआई डिसरप्शंस एज वेल। जैक डॉर्सी ने यहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज को हटाया, उसके साथ अब मेटा की भी न्यूज आई कि वो भी अपने एम्प्लॉयज को यहां पे हटा रहे हैं, वो यहां पे काम कर रहे हैं विद एआई। फ्यूचर जो है वो एआई का है, ये हम सब लोग जानते हैं, ये प्रॉब्ली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पीपल आर लर्निंग हाउ टू यूज एआई एंड उसको कैसे यूज करें इन आवर डेली रूटीन। आगे जाके काफी कंपनी जो है वो एआई के थ्रू ही काम करना स्टार्ट करेगी, बट जो करंट सिचुएशन है वो यहां पे बहुत बुरी है। कंपनीज आर फायरिंग एम्प्लॉयज। शायद आज के टाइम में आपको वो नजर नहीं आ रहा होगा बिकॉज एआई को अभी इतनी सारी कंपनीज ने इनकॉर्पोरेट नहीं करा, बट वो कंपनी स्लोली एंड स्टेडीली वो चीज कर रही है। जैक डॉर्सी की ब्लॉक ने जहां पे ये करा, वहीं पे मेटा भी दूर नहीं रहा। कुछ ही टाइम बाद मेटा की भी यहां पे अनाउंसमेंट आई कि वो एम्प्लॉय जो है वो हटा रहे हैं, सारा काम अब एआई के थ्रू होगा। कुछ एम्प्लॉयज यहां पे वो जरूर रखेंगे जिनको एआई आता हो, एंड दैट इज समथिंग जिसमें आप लोगों ने भी वर्क करना है। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एआई। हम लोग भी यहाँ पे सारी चीजें जो है वो सीख रहे हैं बिकॉज द फ्यूचर इज एआई, एंड अगर आपको एआई यूज करना नहीं आता, वेल आगे मार्केट जो है वो और डिफिकल्ट होती रहेगी। बट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे लोगों की बाइंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी, विच अगेन मीन्स कि इकॉनमी वो स्लो डाउन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। लोग जहां पे पैसा स्पेंड नहीं करेंगे, वो प्रेशर कंपनीज में दोबारा आएगा, एंड उसी के साथ बिजनेसेस यहां पे स्लो होंगे, मार्केट जो है वो नेगेटिवली यहां पे रिएक्ट करेगी। एंड ये सारी चीजें ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, वो मार्केट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो मार्केट आज के टाइम में वॉलेटाइल है, जिस मार्केट को देख के आज के टाइम में वो प्रेशर फील होता है, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। बट द मेन रीजन इज द चेन रिएक्शन। दुनिया में इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, उसकी वजह से एक ह्यू एंड क्राई मार्केट्स में फैला हुआ है। चाहे यहाँ पे हम ऑयल प्राइसेस की बात करें, चाहे यहाँ पे हम लोग बात करें इन्फ्लेशन को लेके, या यहाँ पे हम लोग बात करें हायर रेट्स को लेके, इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे जापान ऑलरेडी लेके बैठा हुआ है। यूएस के एफओएमसी क्या मीटिंग करते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। करेंसी शिफ्ट हो रही है, ट्रिगर कर रही है वो मार्केट वॉलेटिलिटी को। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ यहाँ पे आप लोगों ने भी सुनी होगी, ईरान जो है वो शिप्स को जाने दे रहा है, बट अब वो ये बोल रहा है कि चाइनीज युआन में अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो मैं आपकी शिप को यहाँ पे जाने दूंगा, आपके टैंकर्स को यहाँ से जाने दूंगा। तो ग्लोबल करेंसी जो है वो क्या शिफ्ट कर रही है फ्रॉम डॉलर टू चाइनीज युआन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के टाइम में। एंड उसके साथ साथ जैसे कि अभी हमने बात करी कि एआई जहाँ पे टेक ओवर कर रहा है वर्ल्ड को, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग को हिट जरूर लगेगा। एंड ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आज के टाइम में प्रेशर फील कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट यहाँ पे एकदम से ही क्रैश होगी, मार्केट में जो होगा वो मार्केट में देख लिया जाएगा। बट आज के टाइम में जो लोग पैनिक कर रहे हैं वो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से कर रहे हैं। पीपल आर एक्सपेक्टिंग रिसेशन इन 2026 एंड दैट इज अ रियलिटी। अगर इकोनॉमी ऐसी ही चलती रही एंड ये वॉर जो है वो रुकी नहीं, तो डेफिनेटली ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे इंक्रीज होंगे। एंड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होना नॉट ओनली मीन्स कि पेट्रोल, डीजल या एलपीजी के प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, वो हर एक चीज में यहाँ पे इफेक्ट करते हैं।
जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पे इंक्रीज होता है, एंड जिसको कंट्रोल में लाने के लिए हर एक कंट्री जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंक्रीज करती है। कंज्यूमर की बाइंग पावर जहाँ पे खत्म होती है, दैट मीन्स इकॉनमी जो है वो नीचे जा रही है। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे रिसेशन इतना ज़्यादा दूर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि जो करंट सिचुएशन ग्लोबली है वो कब सेटल डाउन होती है। जापान क्या करता है अपने इंटरेस्ट रेट का, ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। उसी के साथ FOMC, यहाँ पे हम US की बात करते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं वो भी यहाँ पे 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द फोकस जो आज के टाइम में सब लोग कर रहे हैं, इट द करंट सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, एंड उसी के साथ AI, उसी के साथ हर एक लोग अपने पैसे जो है वो बचा के चल रहे हैं। बिकॉज अगर रिसेशन आता है एंड मार्केट में वो नौकरियां जाती हैं, एवरीबडी नीड्स मनी टू सर्वाइव, एंड क्या वो सर्वाइवल के लिए हर किसी के पास पैसा है, ये एक मेजर क्वेश्चन है जिसके साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। आज के टाइम में मार्केट्स के ऊपर वो प्रेशर जरूर है, बट काफी मार्केट जो है वो स्टेबल भी चल रही है। टाइम विल टेल व्हाट हैपेंस टू दोज मार्केट्स, क्या वो यहां से बाउंस बैक करेंगी या वो यहां से और फॉल कर सकती है। आपके जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।